देखो, शब्दों के मध्य संबंध, दो शब्दों के मध्य संबंध है और पहले दो शब्दों में कोई संबंध है, वही तीसरे चौथे शब्द में क्या होगा जो संबंध इसका संबंध का चार में से क्या होगा। आम अनुपात फल समानुपात आलू अनुपात क्या होगा। उसमें आलू के साथ फल आएगा, आलू के साथ तना आएगा, आलू के साथ पुष्प आएगा, या आलू के साथ जड़ आएगी। क्योंकि आम एक फल होता है, आम तो फल होता है, तो आलू क्या होता है, आलू एक जड़ होता है। इसके साथ ऑप्शन डी आएगा। नंबर 2 है झारखंड अनुपात बिहार समानुपात उत्तराखंड अनुपात क्या। इनमें से ए नेपाल आएगा, बी उत्तर प्रदेश आएगा, सी पंजाब आएगा, या डी मध्य प्रदेश आएगा। क्योंकि झारखंड की उत्पत्ति बिहार से हुई, अभी बना था थोड़े दिन पहले, तो झारखंड कहीं में से बना, बिहार में से निकल के झारखंड बना। तो उत्तराखंड कहाँ से बना फिर, उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश में से निकल के बना, उत्तराखंड। ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है अब, यदि दिल्ली DELHI को CCIDD में कूट किया जा सके तो बॉम्बे को किस प्रकार कूटित करेंगे, कूट भाषा में लिखेंगे। यदि दिल्ली को कूट भाषा में CCIDD में लिखा जा सके तो फिर बॉम्बे को कैसे लिखेंगे कूट भाषा में। तो इसके ऑप्शन भी 4 हैं, जरा ध्यान से देखियो। पहला ऑप्शन है AJMTVT, बी ऑप्शन है AMJXV, सी ऑप्शन है S, सी ऑप्शन है MJXVSU और डी ऑप्शन है WXYZAX। तो कौन सी भाषा में लिखें, जरा ध्यान से समझिए, बहुत आसान सवाल है। कहीं में लिखा जा दिल्ली DELHI को क्या क्या लिखा हमने, CCIDD 5 1 2 3 4 5। तो -1 एक स्थान शुरू में ले जाओ, क्या बन जाएगा C। फिर क्या होगा, -2 स्थान आगे ले जाओ, क्या होगा, E से 2 स्थान आगे क्या स्थान होगा, फिर C आ जाएगा। E से 2 स्थान पहले D, C और D, C आएगा। L से 3 स्थान आगे पीछे हटो, -3, तो L से 3 स्थान पहले क्या होगा, क्या होगा, I आएगा, IJKL, I आएगा। और S से 4 स्थान पहले पीछे हटो, जो है नचार कर दो, क्या आएगा, ऐसे ऐसे क्या होगा, डी होगा ना, डी। और आई से 5 स्थान पहले क्या होगा, डी। तो यह है कूट भाषा। देखते हैं, एग्जामिनर देखता है कि दिमाग कितना तेज काम करता है, यह ठप्पा ली है। ठीक है। अब यह इसमें करना है, ऐसे कूट भाषा में लिखना, DELHI को CCIDD में कूट किया जा सके तो बॉम्बे को कहीं में कूट करेंगे, बॉम्बे BOMBAY, बॉम्बे। तो कितना स्थान, -1 -2 -3 -4 -5 शुरू में हटे, तो -1 हटा दो सभी, क्या आ गया, ए आ गया, एक स्थान घटा के। ओ को भी 2 स्थान घटा दो, ओ से 2 स्थान पहले क्या होगा, देखिए ओ से 2 स्थान पहले एम आएगा, एम आएगा। एम से 3 स्थान पहले क्या होगा, जी आएगा, जी आएगा। और बी से 4 स्थान पहले क्या होगा, बी से 4 स्थान पहले उल्टे चलो, ऐसे गोलधारे में से चलते रहो, एक्स आ गया। ठीक है।
एक्स आएगा। और ए से 5 स्थान पहले क्या होगा? एक्स से 5 स्थान पहले नू चलो ना गोल धारे में है वी होगा, वी आवेगा, वी आवेगा। और वाई से 6 स्थान पहले है क्या होगा? एस। ये बन गए। कुछ नहीं ज्यादा दिमाग चाहे जरा सा। तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा है? आपका ऑप्शन बी सत्य है। नंबर 4 है, यदि निश्चित कूट में गेट को फेट लिखा जाता है, GATE को FATE लिखा जाता है और LUTE को KUTE लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में काइट को क्या लिखा जाएगा? KITE। किस प्रकार लिखा जाएगा? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है JITE, दूसरा ऑप्शन है LITE, तीसरा ऑप्शन है FITE और चौथा ऑप्शन है JUTE। ये है। अब यह शुरू से देखो फिर सवाल को। गेट में GATE और ATE तीनों अक्षर जो है वो समान हैं और जी में से मायने देखो कहाँ है? GATE, G-1 कर दो, हटा दो एक स्थान पीछे, क्या क्या बन जाएगा? F। और इसे कहीं नहीं हटाना, A लिख दो, इसे कहीं नहीं हटाना, T लिख दो और इसे कहीं नहीं हटाना, E लिख दो। तो बन गया है पेटी पेट। ठीक है। अब जा नेक्स्ट कैसे चलेंगे? नेक्स्ट है एक स्थान उल्टा हटाना है। ल्यूट, LUTE, ल्यूट को क्या करेंगे? को क्यूट लिखा जाता है। तो इसे -1 हटा दो एक स्थान पीछे, क्या बनेगा? L से एक अक्षर पहला क्या आता है? के। और U को भी ऐसे लिख दो, T को भी ऐसे लिख दो, T को भी ऐसा लिख दो और E को भी ऐसा लिख दो। KUTE लिखा जाता है। ठीक है। तो केवल पहला अक्षर एक स्थान उल्टा हटता है। तो अब क्या होगा? KITE बहुत ही इजी सवाल है। KITE कैसे लिखेंगे? KITE। तो K को स्थान लिखो पहला -1 एक स्थान पीछे हटाओ। J आ गया, J के बाद में ही तो किया है, तो J हो गया। बाकी 3 ऐसे लिख दो, JITE। JITE कहाँ है? JITE। तो आपका जो ऑप्शन है वो A सत्य है। ऑप्शन A सत्य है। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्न में से कौन सा चौथे स्थान पर आएगा? इनमें से चौथे स्थान पर क्या है? पहला है फॉलो, दूसरा है फूल, तीसरा FALLIBLE फेलेबिल और D है फॉल्स। इनमें से डिक्शनरी जब खोल कर देखेंगे तो इनमें से चौथे स्थान पर कौन सा अक्षर मिलेगा? ठीक है। चौथे नंबर पर कौन सा मिलेगा? तो चौथे स्थान पर देखो कैसे लेके जा। A है तो A वाले आवेंगे पहले, A के बाद में फिर B शुरू हो जा, B के बाद B सारे आवेंगे, फिर C वाले शुरू हो जा, C सारे आवेंगे, फिर D शुरू हो जा, D के पहले आता रहेगा, E है, E के बाद में आते चलेंगे। तो ऐसे डिक्शनरी में लिखे रहे। ठीक है। तो F है, चलो F है, F के बाद में क्या है? O है, तो F के बाद में O है, U आएगा, ये भी है, ये भी है, ये पहले स्थान पर आएगा, ये पहले स्थान पर आएगा। तो इस प्रकार डिक्शनरी देखनी आनी चाहिए आप है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो B सत्य होगा। FOOL ये चौथे स्थान पर आएगा। नंबर 6,
शब्द कॉरपोरेट CORPORAT में ऐसे अक्षरों के कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक में उनके बीच उतने ही अक्षर उसी क्रम में हैं जो शब्द में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार होते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन दिए, या कोई नहीं है, 1 है, 2 है, या 3 है। तो इसका देखो, छांट के देखो। एक तो है PR है, एक है PT कहाँ है? हटाइए से। देखो अब है क्वेश्चन नंबर 6। शब्द कॉरपोरेट में ऐसे अक्षरों के कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक में उनके बीच उतने ही अक्षर उसी क्रम में हैं जो शब्द में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार होते हैं। तो इसके ऑप्शन 4 दिए। A है कोई नहीं, B है 1, C है 2 और D है 3। तो देखो कितने जोड़े हैं? PR, PT और RT। तो कितने जोड़े हैं? ये जोड़े हो गए आपके 3। अब है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में विजातीय युग्म बताइए, जो मैच नहीं करता विजातीय युग्म कौन सा है? ठीक है, दुकानदार अनुपात ग्राहक, दुकानदार का संबंध ग्राहक से है। दूसरा है डॉक्टर का संबंध रोगी से है, वकील का संबंध मुवक्किल से है और लिपिक का संबंध फाइल से है। तो इनमें कौन सा विजातीय है? कौन सा विजातीय है? दुकानदार, ग्राहक, डॉक्टर, रोगी, वकील, मुवक्किल। बंद करिए। ठीक है, तो इसमें है दुकानदार अनुपात ग्राहक, डॉक्टर अनुपात रोगी, वकील अनुपात मुवक्किल और लिपिक अनुपात फाइल। इसमें जरा देखो, दुकानदार भी एक व्यक्ति है, सजीव है, और ग्राहक भी सजीव है, डॉक्टर भी सजीव है और रोगी भी सजीव है, वकील भी सजीव है और मुवक्किल भी सजीव है। इसमें लिपिक भी सजीव है लेकिन फाइल निर्जीव है, इसलिए इसका ऑप्शन है 4। ऑपरेशन नंबर 4 है इसका। अब है क्वेश्चन नंबर 8। यदि 0.75 अनुपात x समानुपात 5 अनुपात 8 हो तो x का मान होगा। तो x का मान क्या होगा? क्या लिखा है इसमें? सवाल में लिखा है यदि 0.75 अनुपात x समानुपात 5.8 हो तो x का मान होगा। 4 ऑप्शन है। A है 1.12 होगा, B है 1.20 होगा, C है 1.25 होगा और D है 1.30 होगा। तो समानुपात के सवालों में क्या हो, जरा ध्यान से देखो। बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, यानी कि बाह्य पद जो हैं उनका गुणा और आंतरिक पद जो हैं उनका गुणा बराबर होता है। तो इसमें x बराबर आ जाएगा क्या? 0.75 इंटू अबाह्य पद 2 है ना, ये इनका गुणा 8 बटे आंतरिक पद है 5 और x ये था यहाँ 5। तो 5 से कट जाएगा 0.5 एकम 5 और 5 5 25 .15 की 8 की गुणा कर दो 120 आ जाएगा। 297.1.20 आ गया। इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो बी सत्य है। कौन सा ऑप्शन सत्य है? बी ऑप्शन सत्य है। आपका ऑप्शन जो है बी सत्य है। नंबर 9 है अब यह 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40 का में से कितना होगा?
इसके भी 4 ऑप्शन है। 3/5 होगा, 252/5 होगा, या 3/1400 होगा, या डी जो है 63/700 होगा। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 संख्या हूं का मैं से बराबर है मैं से। इसके सामने लिख ले, क्वेश्चन के सामने मैं से बराबर भिन्नों के अंशों का, क्या बता, भिन्नों के अंशों का ले से कहीं का, भिन्नों के अंशों का मैं से बराबर भिन्नों के अंशों का भिन्नों के अंशों का ले से मैं से, अंशों का मैं से, जो भिन्न के जो अंश है उनका मैं से निकाल लो, और बटे जो भिन्न है सारी, ये चारों भिन्न है, इनका हरों का ले से निकाल लो, हरों का ले से। ठीक है, बराबर मैं से कितना होगा? वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे सारी संख्या भाग हो जा। 9 12 18 21 का मैं से कितना होगा? बड़ी से बड़ी संख्या जिससे सारी भाग हो जा। ऐसी संख्या 3 है, 3 से सारों के अंश भाग हो जा, अंश जो है भाग हो जा। 9 भी भाग हो जा 3 से, 12 भी, 18 भी और 21 भी। 3 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जिससे ये चारों भिन्नों के अंश भाग हो जा, केवल 3 ही है। तो फिर हो गया कितना? अब जा 10 25 35 और 40 का ले से निकाल कर देख लियो, वह होगा आपका 1400। कितना होगा ले से? 1400। तो ये क्या होगा इसमें? 3/1400 कौन सी संख्या है हमारी? हमारा ऑप्शन जो है वो सी सत्य है।